गर्मियों की छुट्टियों में रिया अपनी नानी के घर जाने के लिए बेहद उत्साहित थी। नानी का घर शहर के बाहरी इलाके में था, जहां तकरीबन पूरा इलाका पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ था। घर के पास ही एक घना जंगल था, जिसे लेकर गांव में कई तरह की कहानियां प्रचलित थीं। रिया को इन कहानियों में खास दिलचस्पी नहीं थी, उसे तो बस अपनी नानी के हाथ की बनी मिठाइयां खाने और उनकी कहानियां सुनने का मन था। जब रिया अपने माता पिता के साथ नानी के घर पहुंची तो सब कुछ सामान्य था। नानी ने उसे बड़े प्यार से गले लगाया और उसके लिए उसकी पसंदीदा मिठाइयां बनाई। रात को सब लोग खाना खाकर सोने चले गए। रिया का कमरा घर के पिछले हिस्से में था, जहां से जंगल का एक हिस्सा दिखाई देता था। रिया ने खिड़की बंद की और सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। रात के करीब 2 बजे रिया को अचानक अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो उसे लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन आवाजें लगातार बढ़ती गईं। वह उठकर बैठ गई और ध्यान से सुनने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, पर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से खिड़की की ओर बढ़ी। खिड़की खोलते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। खिड़की के बाहर उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, पर फिर भी वह आवाजें आ रही थीं। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने तेजी से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह डर के मारे कमरे से बाहर भागी। भागते भागते वह गलती से घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर घना अंधेरा और ठंड थी। जंगल की ओर से फिर वही फुसफुसाने की आवाज आने लगी। रिया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने देखा कि जंगल की तरफ से एक धुंधली परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। परछाई उसके करीब आई और उसने सुनील आवाज में कहा, तुम्हें बुलाया गया है। रिया की चीख निकलते ही उसकी आंखें खुल गईं। वह अपने बिस्तर पर थी, पसीने से लथपथ। उसने खुद को समझाया कि यह केवल एक बुरा सपना था, लेकिन उसकी निगाहें खिड़की की ओर गईं। खिड़की आधी खुली थी और ठंडी हवा का झोंका अभी भी उसके चेहरे पर लग रहा था। उसने घबराकर खिड़की बंद कर दी और बिस्तर में दुबक गई। अगली सुबह रिया ने किसी को भी रात की घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। वह जल्दी से घर लौटने की तैयारी करने लगी। जब वह अपनी मां के साथ घर की ओर रवाना हुई तो उसे महसूस हुआ कि कोई जंगल के किनारे खड़ा होकर उसे देख रहा है। रिया ने डरते हुए वहां से मुंह मोड़ लिया और तेजी से गाड़ी में बैठ गई। शहर पहुंचने के बाद भी रिया को रात का वह सपना, वह परछाई और वह ठंडी हवा बार बार याद आती रही। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन वह समझ चुकी थी कि नानी के घर जाना उसके लिए कितना महंगा साबित हुआ। वह घर तो लौट आई थी, लेकिन उस रात के डरावने अनुभव ने हमेशा के लिए उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। कहते हैं वह परछाई अब भी जंगल के किनारे खड़ी रहती है, इंतजार करती है किसी नए मेहमान का, जिसे वह अपने साथ उस डरावनी दुनिया में ले जा सके।